नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे शॉर्ट में OIC बोला जा रहा है, इसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बाद ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपसे बताया जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडिया हैज गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस इन OIC। OIC के अंदर हमारी कंट्री को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात करें तो इसके रिगार्डिंग में जो बोला जा रहा है आपको कि ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि यूनाइटेड नेशन के बाद ये दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है, जो कि आप ये देख सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके अंदर पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ OIC मेंबर स्टेट ये इन्वॉल्व है। अरब लीग जितनी के अंदर जितनी कंट्री आती है वो सारी इन्वॉल्व है इसके अंदर। काउंसिल ऑफ अरब इकोनॉमिक यूनिटी ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। अरब मेहराब यूनियन ये भी इन्वॉल्व है। यानी कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो है मुस्लिम कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सारी ही छोटी छोटी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबके सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। आप ये कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, रिगार्डिंग सेकंड स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री के बारे में बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री को इसके अंदर ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है, जो कि गलत बात है। हमारी कंट्री को ये ऑब्जर्वर का स्टेटस नहीं मिला हुआ है। जब इसकी 45th सेशन बांग्लादेश के अंदर कंडक्ट की गई थी 2018 में, तो बांग्लादेश ने इस चीज के लिए सजेस्ट किया था कि हमारी कंट्री को, इंडिया को भी इसका ऑब्जर्वर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री वर्ल्ड का 10% मुस्लिम पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है इस वजह से। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को अपोज कर दिया, इस प्रपोजल को, और हमारी कंट्री इसका ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं मिल पाया। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर आप ये कह सकते हो ऑप्शन ए हो गया हमारा। विद रेफरेंस टू उन्नत भारत अभियान स्कीम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे उन्नत भारत अभियान स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट एम्स टू लिंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद द विलेज। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिसर्च डेवलपमेंट का काम करती है, उसको किसी विलेज के साथ ऐड किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। आपको चूज करना है कि सेकंड स्टेटमेंट और ये फर्स्ट स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, उन्नत भारत अभियान स्कीम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम एक तरह से आप इसे इनोग्रेट किया गया, इसे लॉन्च किया गया था, जिसका नाम रखा गया था उन्नत भारत अभियान। इसमें किया गया जाता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है या फिर कोई मेजर इंस्टीट्यूशन IIT वगैरह होती है, उनको क्या करते हैं कि उनके आसपास के एरिया में जो भी विलेज होता है उस विलेज को ये अडॉप्ट कर लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट काम होता है, विलेज की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए इनोवेशन वगैरह का काम किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अंदर जो मेजर डोमेन होता है जिसको चेक किया जाता है, जिस बिहाफ पर रिसर्च डेवलपमेंट का काम होता है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट और ये मटेरियल यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मेन इसका मकसद होता है। तो आप कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। विद रेफरेंस टू ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जिसे ट्राइफेड बोला जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्राइफेड के बारे में आपके पास यहां पे 3 स्टेटमेंट है और आपको चूज करना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट
It was established as a central public sector enterprises CPSE in 1987 according to first statement. और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशन आती है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ट्राइफूड स्कीम इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, या फिर आप कह सकते हैं ट्राइफेड। ट्राइफेड के द्वारा बाकी जो मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग, ये सब मिलकर के एक स्कीम इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम ट्राइफूड स्कीम रखा गया है। ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली थर्ड स्टेटमेंट, सिर्फ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला गया कि ऑल थ्री स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब के सब करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ट्राइफेड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट को छोड़ करके, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया इसके स्टैब्लिशमेंट के बारे में कि 1987 में से स्टैब्लिश किया गया था, पर किया जो गया था स्टैब्लिश, इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटी एक्ट 1984 के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था। ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन स्टेटमेंट आपको थोड़ा गलत दे रखा था। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, बाकी सेकंड स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर आता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा जो ट्राइफूड स्कीम बोला जा रहा है, ट्राइफूड स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ट्राइफेड, ये तीनों मिलकर के काम करती है। और जो भी ट्राइबल एरिया में जो भी फूड या कोई भी चीज प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको प्रमोट करने के लिए, उसे एक मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ाने के लिए, उसे मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट है सेकंड एंड थर्ड वो तो करेक्ट है, और थर्ड स्टेटमेंट के करेक्ट और फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दे रखा था ये गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ओशन कमीशन। इस क्वेश्चन में आपसे इंडियन ओशन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग में ये आपके पास दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द आईओसी वाज फाउंडेड इन 1984 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर जो आइलैंड है, यानी कि इंडियन ओशन अगर आप देखें वर्ल्ड मैप में तो ये इंडियन ओशन है, इसमें जो वेस्टर्न एरिया है यहाँ पे जितने भी आइलैंड है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में बताया जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि चाइना इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द इंडियन ओशन कमीशन व्हाइल इंडिया एज ओनली द ऑब्जर्वर स्टेटस, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो चाइना को तो परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारी कंट्री इंडिया को एज ए ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट बी और सेकंड बी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आईओसी के बारे में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन में बोला गया इंडियन ओशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि इस एरिया के बारे में बात की जा रही है, और इसके अलावा जो मेनली जो फोकस किया गया वेस्टर्न इंडियन ओशन की बात की जा रही है, यानी इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है आपसे कि इसके रिगार्डिंग में ये ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसके बारे में बोला गया आपसे कि इसे स्टैब्लिश 1984 में क्रिएट किया गया था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर जितने भी आइलैंड है उसके प्रोटेक्शन और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड ये काम करती है, जिसके अंदर मेनली जो आइलैंड कंट्री आती है वो मेडागास्कर, कैमरोस, जो फ्रांस का एक आइलैंड है रियूनियन आइलैंड, और इसके लिए मॉरिशियस और सिसलिस। तो ये कुछ फाइव मेजर आप कह सकते हो आइलैंड है, कंट्री है जो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आती है। अच्छा, यानी कि आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि चाइना को परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, इसके अंदर ये बात गलत है। इसके अंदर 5 ऑब्जर्वर कंट्री है इसके अंदर, या फिर मेंबर है इसके, जिसमें इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांसीफोनिया, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और हमारी कंट्री को जो स्टेटस मिला है इस ऑब्जर्वर का अभी रिसेंटली ही मिला है, यानी कि इस ईयर ही मार्च 2020 के अंदर ही हमारी कंट्री को इस ऑर्गेनाइजेशन का एक कह सकते हो आप ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है।
तो आप ये कह सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। चाइना के बारे में बोला गया इसका परमानेंट मेंबरशिप इसको है नहीं, परमानेंट मेंबरशिप इसको चाइना को नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इज रिलीज एनुअल बाय CSO के द्वारा इसे एनुअल बेसिस पे रिलीज किया जाता है, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द कंपोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, यानी कि इस इंडेक्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, साथ के साथ आप कह सकते हो सर्विस सेक्टर से भी है, दोनों से रिलेटेड जो डाटा होता है उससे रिलेटेड इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की, तो इसके रिगार्डिंग में जो आपसे बोला गया कि इसे एनुअल बेसिस पे इसे पब्लिश किया जाता है, ये एनुअल बेसिस पे नहीं, ये मंथली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है। और पब्लिश करने वाले जो CSO के बारे में बात की गई थी, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो क्वेश्चन में गलती ये थी कि ये एनुअल जो आपको बोला गया ये एनुअल नहीं होना चाहिए, ये मंथली बेसिस पे पब्लिश करने का काम किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, और ये मंथली बेसिस पे इसलिए इसे पब्लिश किया जाता है ताकि जो भी बिजनेस से रिलेटेड कंडीशन हो उसे कंपैरिजन किया जा सके, उसके लिए डिसीजन जो लेना है उसे इजीली डिसीजन लिया जा सके, एनालिसिस क्रिएट किया जा सके, और ये सारे बेनिफिट जो भी इन्वेस्टर है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट में अपने स्ट्रेटजी लगा सके और इन्वेस्ट कर सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए PMI यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है मंथली बेसिस पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, और बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ इसे सर्विस सेक्टर दोनों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता। होता ही है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड डाटा पब्लिश कर दिया, सेपरेटली इसके लिए डाटा कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसके बाद सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो भी डाटा कैलकुलेट कर लिया जाता है, इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है, बाद में इसे कंबाइंड कर दिया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया, ड्यू टू सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा ये करेक्ट होने की वजह से। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि ये जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP से डिफरेंट होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो एक डिफरेंट एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो डिफरेंट होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि जो OIC के बारे में बात करें, इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, और इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको स्टडी आज करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए। कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।